सबसेट। अब देखो सबसेट क्या होता है, तो किसी भी सेट के अंदर अगर कोई सा सेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट, है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो आपका जो स्कूल है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक सेट समझ लेते हैं, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारी क्लासरूम्स हैं, तो वो क्लासरूम्स क्या हो जाएंगे, हमारे सबसेट हो जाएंगे। जैसे आपकी यहाँ 10th क्लास हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, तो ये सारी क्लास क्या हो गई, इसकी स्कूल का सबसेट हो गया। अब देखिए सबसेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। किस तरीके से, आप देखिए सपोज हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, और कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट है हमारे पास में 1, 2 और 3, तो हम क्या बोलेंगे, ए में जितने एलिमेंट है, ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 और 2, वो क्या है, बी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, इस तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का सिंबल क्या आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है वापस से 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए में कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, बी में भी वही सारे एलिमेंट है 1, 2, 3, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और आप देखिए ए और बी में दोनों में बराबर एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता है कि ए से सेट भी यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक सेट लेते हैं ए, जिसको कि मैं बोलूँ एम्प्टी सेट, ठीक है, या हम बोले उसको 5 से भी डिनोट करते हैं, और एक सेट है बी, बी में एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2। अब बताइए क्या ए बी का सबसेट होगा, तो यस, ए बी का सबसेट होगा, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसी के बाद में हम बात करते हैं सुपर सेट की। क्या की बात करते हैं हम, सुपर सेट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने लिया था ए इज सबसेट ऑफ बी था, तो यहाँ पे ये जो बी है ये कहलाएगा सुपर सेट। क्या कहलाएगा ये, सुपर सेट, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सुपर सेट, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, उल्टा सी और नीचे इक्वल टू का साइन। तो हम बोलेंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे, B इज सुपर सेट ऑफ A। B क्या हो गया आपका, A का सुपर सेट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए A और A B का सबसेट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, B आपका सुपर सेट हो गया, तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, B इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक। इस केस में भी क्या है आपका, ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या हो गया, सुपर सेट हो गया ए का। अब क्या ए बी का सबसेट है, नहीं है। देखिए ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में है सिर्फ 1, 2, यहाँ पर 3 प्रेजेंट नहीं है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सबसेट क्या होता है, जब ए के सारे एलिमेंट क्या हो, बी में प्रेजेंट हो, लेकिन बी में 3 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बी में 3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हम ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं होगा। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। आप क्या करोगे, सबसेट के साइन को इस तरीके से क्रॉस कर दोगे, तो ये हो जाएगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या, कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं ए में हमारे पास में एलिमेंट है 1 और 2, तो हम बोल सकते हैं कि ये ए क्या होगा, ए का सबसेट होगा, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट क्या प्रेजेंट होंगे, ए में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरा होता है कि फाई मतलब क्या है यहाँ पे, नल सेट है ना, तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हर सेट का जो है एम्प्टी सेट जो है उसका सबसेट होगा। मतलब एम्प्टी सेट क्या है, हर सेट का सबसेट होगा। अब बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट की। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है, तो देखो अगर हमारे पास कोई दो सेट है यहाँ पर, ठीक है, एक सेट है हमारे पास ए, इसमें एलिमेंट है सपोज 1, 2 और 3, और बी एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट क्या है, B में प्रेजेंट है। तो प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अब यहाँ से सिंबल में क्या हुआ, इक्वलिटी का साइन हट गया। मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए प्रॉपर सबसेट में, लेकिन क्या हो, A और B सेट बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर A में 1 2 3 थे तो B में 1 2 3 के अलावा कुछ और एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ A में हमारे पास में है 1 2 और 3, और B सेट है 1 2 3, इसमें भी ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब क्या A B का प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब A इज़ नॉट इक्वल टू B हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए A और B जो सेट हैं वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल का यूज़ करेंगे। आप प्रॉपर सबसेट को क्या करेंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर सबसेट कब होगा? प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन ये है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। सेट A इज़ नॉट इक्वल टू सेट B होगा, तब हम बोलेंगे A इज़ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब इसी केस में आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा A इज़ सबसेट ऑफ B। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कि रियल नंबर्स के जो है सबसेट के सेट क्या हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहाँ से डिनोट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को सेट n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो n के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर उसके बाद में z में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, z हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। तो इसमें z सेट के अंदर क्या होंगे, सारे इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे, -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर। जैसे कि हम बात करें -2 -1 0 1 2, और उधर +∞ तक और इधर -∞ तक। फिर q सेट में क्या प्रेजेंट होगा आपका, q सेट रिप्रेजेंट करता है हमारा रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। p और q कैसे बिलोंग करेंगे, z मतलब कि इंटीजर से, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और t जो सेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इर्रेशनल नंबर को, है ना, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं t सेट से। तो t से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। मतलब जो x के एलिमेंट है वो कैसे बिलोंग कर रहे हैं, r से। r मतलब रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और कौन से रियल नंबर्स हैं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब वो सारे रियल नंबर्स हैं जो q में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो q में कौन कौन से बिलोंग करते हैं, मतलब सारे रेशनल नंबर बिलोंग करते हैं, उसको छोड़ के बचे हुए जितने नंबर हैं, तो बचे हुए नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को छोड़ दो तो बचे हुए नंबर होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, तो हम बोल सकते हैं कि जो n के एलिमेंट है वो सब क्या है, z में प्रेजेंट है ना। तो हम बोल सकते हैं n इज सबसेट ऑफ z। और फिर देखिए जो z में इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं z इज सबसेट ऑफ q। ये बात समझ में आ गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, q क्या है आपका, रेशनल नंबर है ना, और सारे रेशनल नंबर काय के अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके रियल नंबर्स हैं। हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो q है वो क्या में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं q इज सबसेट ऑफ r, q जो है r का सबसेट होगा, बोल सकते हैं। फिर देखिए t इज सबसेट ऑफ r लिख सकते हैं। ये इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर का सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट रियल नंबर में प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे t इज सबसेट ऑफ r। फिर आप देखिए n इज नॉट सबसेट ऑफ t, मतलब देखिए जो नेचुरल नंबर है क्या वो t में प्रेजेंट होंगे,
देखो टी से 8 है मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या नंबर प्रेजेंट होते हैं? √2, √3, √5, √7, इस तरीके के नंबर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, ये नंबर कभी इसमें प्रेजेंट होंगे क्या? इरेशनल नंबर में नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब n इज नॉट सबसेट ऑफ t। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स हमारे जो है 3 टाइप के हो सकते हैं, एक क्लोज्ड इंटरवल, एक ओपन इंटरवल और एक सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। अब देखिए किस तरीके से ये सेमी क्लोज्ड, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को हम डिफाइन करेंगे और क्या चीज़ें हैं ये। तो देखो अगर कोई नंबर लाइन हमने ली यहाँ पर, ठीक है, इस नंबर लाइन पे अगर हम कोई 2 नंबर लेते हैं, सपोज एक नंबर मैंने ले लिया -1 और दूसरा नंबर लिया मैंने 2। अब आप देखो यहाँ पर जो 2 है वो क्या है आपका? ग्रेटर है -1 से। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? और इंक्लूडिंग -1 और 2, इन दोनों को इंक्लूड करके। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा कि x such that x belongs to R, है ना। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। अगर इस बात को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि x जो है एक नंबर है जो काय से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, मतलब कि -1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स हम ले रहे हैं। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि इन दोनों के बीच के नंबर लेना है, तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि x क्या होगा? -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा और लेस देन और इक्वल टू होगा 2 से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर ये दोनों नंबर हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, इसी चीज़ को हम शॉर्ट में इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिख देंगे? हम ऐसे लिख देंगे। अब क्लोज्ड इंटरवल है तो जब भी हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे वहाँ पर आपको क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। बात समझ आ गई? क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और क्या करोगे? आपको कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है इंटरवल आपका? -1 से 2 के बीच में, तो आप उसको लिख देंगे -1 से 2, बस -1, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -1 से 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स इस सेट ए में प्रेजेंट हैं और इंक्लूडिंग -1 और 2। वो कैसे पता चल रहा है? इस स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, बात समझ आ गई? अब इसी चीज़ को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखता? अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता तो इस तरीके से लिखता, x such that x belongs to R and x is greater than or equal to a and less than or equal to b। ठीक है, और इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहता जनरल तो क्या लिखते हैं हम? a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट a, b, मतलब कि a में सारे रियल नंबर प्रेजेंट्स हैं a और b के बीच के, इंक्लूडिंग a एंड b, a और b को इंक्लूड कर कर। तो ये कहलाता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। चलो अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। अब देखिए यहाँ पर यही कंडीशन में लेता हूँ कि मेरे पास -1 और 2 के बीच के रियल नंबर हमको लिखना है, लेकिन आपको -1 को काउंट नहीं करना है और 2 को भी काउंट नहीं करना है, इसके बीच के नंबर लिखना है। मतलब -1 के पहले क्या हो सकता है? -0.99, वो आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, -0.98, ठीक है, ये नंबर इंक्लूड करना है। इधर हम 1.9 तक लिख लेते हैं, 1.99 तक लिख लेते हैं, 1.9999 तक लिख लेते हैं, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसी बात को हम अगर ओपन इंटरवल में कहेंगे, है ना, पहले तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इस बात को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड, अब क्या होगा? यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है? x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 से छोटी होना चाहिए, लेकिन -1 और 2 नहीं होगी, तो यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या करेंगे? अब ओपन इंटरवल के लिए क्या करोगे? ये स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा और इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? कर्व ब्रैकेट। इस तरीके से हमको नॉर्मल ब्रैकेट हमारा लगा देना है। तो ये क्या शो करेगा? आपका ओपन इंटरवल, मतलब कि
इस सेट ए में सारे रियल नंबर प्रेजेंट है -1 और 2 के बीच के, लेकिन एक्सेप्ट -1 और 2, -1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। बात क्लियर है? अब इसी चीज़ को अगर हम जनरल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a और b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे या बोले कर्व ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट a और b इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी चीज़ को हम एक और ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -1 से 2, इसका मतलब भी यही है कि आपका जो है -1 और 2 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है और इसके बीच के सारे नंबर हैं। बट इन जनरल हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा करके आपको बुक्स में यही देखने को मिलेगा। बट अगर कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ भी हो तो आप उसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर ये लिखा होगा A B, तो अगर इस तरीके का आपको दिखाई दे तो यहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल पर। अब देखिए, अगर सपोज मैं यहाँ पर यही कंडीशन ले रहा हूँ -1 और 2, अब हम क्या कर रहे हैं, -1 को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 2 को इंक्लूड करना है। क्या करना है हमको, 2 को इस सेट में इंक्लूड करना है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज, अब -1 तो इंक्लूड नहीं है तो ये आपका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -1 होगा एंड लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ या इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तो आप देखिए -1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर प्रेजेंट है ना, और 2 क्या है, 2 इंक्लूडेड है, तो 2 की साइड तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, और -1 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर हम इस तरीके से हमारा कर्व ब्रैकेट लगा देंगे। बात क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है। और जनरल अगर इसी चीज़ को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन और इक्वल टू b। ठीक, और इसको अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इंटरवल में शॉर्ट में तो कैसे लिखोगे आप इसको, b इंक्लूडेड है इसलिए आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, और a इंक्लूडेड नहीं है इसलिए आप क्या करोगे, कर्व ब्रैकेट लगा दोगे। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ आपका कर्व ब्रैकेट लगा है वहाँ हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें और -1 2 और इधर आपने लगा दिया आपका स्क्वायर ब्रैकेट सीधा। इसका मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड है। बात क्लियर है? ठीक है, अब चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं लास्ट, कि अगर हम यहाँ पर 2 को इंक्लूड ना करें और 1 को इंक्लूड कर लें, ठीक है, क्या करें, -1 को ले लेते हैं और 2 को छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाएगा और 2 आपका लेस देन हो जाएगा, मतलब x इज लेस देन 2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना इंटरवल में तो किस तरीके से करेंगे, तो आप देखिए -1 और 2 के बीच के रियल नंबर हैं, -1 इंक्लूडेड है तो -1 इंक्लूडेड है तो उसके साइड में क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, और 2 इंक्लूडेड नहीं है तो इधर आप क्या करोगे, कर्व ब्रैकेट लगा दोगे। और यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इधर हमने -1 लगा दिया और 2 की साइड में क्या है, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इन जनरल यहाँ क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो गया और लेस देन b है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a और b के सारे रियल नंबर हैं तो a के साइड में क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट और b क्या हो जाएगा ओपन। और जनरल अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a b। तो क्लियर है आपको इंटरवल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से। ठीक है, तो कहीं भी कैपिटल U लिखा है इसका मतलब क्या है, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट एक तरीके का सुपर सबसेट ही है। क्या है ये, एक तरीके का हमारा सुपर सबसेट है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो हमारे पास में 3 सेट हैं, एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2,
एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4, और एक हमारे पास में सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आप देखिए ए सी का सबसेट है और बी भी सी का सबसेट है। मतलब देखा जाए तो सी में वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो ए और बी में दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता 5 भी लिख देता, है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे तो भी चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन तीनों में जो सी है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, कि यहाँ पर ए और बी के सारे एलिमेंट हमारे सी में प्रेजेंट हैं। तो ऐसा जो सेट होता है उसको क्या बोलोगे आप, यूनिवर्सल सेट। सिंपल सा है ना। इस चीज़ को एक और समझ लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, अब इस प्लेन में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया। सपोज मैंने नाम दे दिया ए बी सी, स्मॉल लेटर में दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, है ना। एक सेट है, हमने सेट ले लिया कोई सा कैपिटल ए, जिसके अंदर पॉइंट है हमारे ए बी सी डी ई और एफ, है ना। ये सारे पॉइंट है, कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। अब इसका मैं अगर यूनिवर्सल सेट लिखूंगा तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कि ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। ऐसा लिख दूं मैं कि इसमें क्या होंगे, सारे पॉइंट्स होंगे जो एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट होंगे। पास में कोई सेट दिया हुआ है इस तरीके से, एक ए सेट है जिसमें ए बी एलिमेंट है, और एक बी सेट है जिसमें हमारे पास में सी और डी एलिमेंट है। तो अगर इसके लिए मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँगा इसका यूनिवर्सल सेट, तो यू से डिनोट करूँगा उसको, और हो जाएगा आपका ए बी सी डी। बात समझ आ गई, उसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट होता है कोई भी सेट दिया हुआ है उसके जितने सबसेट हैं उनको अगर एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट। देखिए किस तरीके से, जैसे एक सेट है हमारे पास में ए, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2, ठीक है। अब इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए हम इसके सबसेट क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो सबसे पहला सबसेट तो क्या होगा, एम्प्टी सेट मतलब 5, ठीक है। दूसरा क्या होगा 1, फिर 2, है ना, फिर 1 2। ये जो है इस सेट ए के सबसेट होंगे, और इन ये सबसे सारे जो सबसेट मिला दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट। क्या बोलोगे इन सबको, पावर सेट। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से पी ए, मतलब कि पावर सेट में सारे सबसेट आ जाते हैं, या हम बोले सारे सबसेट का कलेक्शन जो है वो पावर सेट के अंदर होता है। कोई डाउट अब इसमें, है ना। अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि अगर हमको ये पता करना है किसी सेट में कितने सबसेट होंगे तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर हमको पता करना है नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट का पता करना है तो क्या करोगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है 2 पावर n। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 पावर 2 मतलब कि 4 सबसेट बनेंगे। देख लीजिए 4 सबसेट बन रहे हैं। अगर यहीं हम एक और एलिमेंट ले लेते 1 2 3 तो इसके कितने सबसेट बनते, तो कितना हो जाता, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3, तो 2 पावर 3 मतलब कि 8 हमारे सबसेट बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 बनते, 5 बना, 1 2 1 2 तो ये रहता, फिर इसके बाद में 1 और 3 हो जाता, फिर 2 और 3 होता, और 1 2 3 होता, ठीक है। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया 1 2 1 3 2 3 1 2 3, हाँ, और ये आपके पास 3 भी रह गया ना, 3 आ जाता है इसमें, यहाँ पे मैं पीछे लिख देता हूँ। ये हो गए आपके 8 एलिमेंट्स, सॉरी 8 सेट सबसेट,
एग्जाम्पल 11 क्या दिया हमारे पास में, कोई सेट ये दिया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू बी, है ना, ए क्या है, बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि सपोज ये ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, ओके, और बी में क्या है, ए बिलोंग कर रहा है, मतलब बी सेट जो होगा उसमें क्या होगा, ये सेट ए इसके अंदर होगा, पूरा का पूरा सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिलोंग है, मतलब पूरा का पूरा सेट इसके अंदर होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया बी में एक और एलिमेंट हो गया, कौन सा, 2। तो ए तो पूरा क्या है, सेट के साथ में है, और 2 इसका अलग एलिमेंट हो गया, मतलब ये पूरा सेट एक एलिमेंट हो गया, है ना। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो समझना, कि सपोज ए सेट में मेरे पास में एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, कितने एलिमेंट है, 1 और 2। तो बी में क्या होगा, ये पूरा सेट ए बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 और 2 इसके अंदर सेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा 3, वो प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई इतनी, यस और नो। फिर सी सेट है ना। अब क्या बोला है, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, मतलब जितने सेट बी में प्रेजेंट है वो सारे सेट क्या होंगे, सी में प्रेजेंट होंगे। तो बी में कौन कौन से सेट बनेंगे, देखो अब यहाँ पर इसको पूरे को हमको एक ही एलिमेंट कंसिडर करना है, इस पूरे को क्या कंसिडर करोगे, सिंगल एलिमेंट। तो क्या क्या इसके सबसेट होंगे, तो इसके सबसेट ये होंगे ना, 1 2 फिर 3 और 1 2 और 3 और एक हो जाएगा आपका 5, 4 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक। तो देखो क्या बोल रहा है, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट होना चाहिए, तो मतलब बी सी में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होगा तो चलेगा। अब बोला गया है कि बताइए क्या ए सी का सबसेट है, क्या ए सी का सबसेट है, नहीं है। देखो क्या होता अगर ए सी का यहाँ से है ना, क्या ए सी का सबसेट है, तो देखो अगर ये सी का सबसेट होता तो इसका मतलब क्या होता, ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2, तो सी में क्या होना चाहिए थे, सी में 1 2 तो प्रेजेंट होना चाहिए थे, इसके अलावा 3 4 कुछ भी प्रेजेंट होता चलता। सबसेट कब होता, जब सी में 1 2 प्रेजेंट होता। लेकिन यहाँ कहीं आपको 1 2 अकेला दिखाई दे रहा है क्या, ये 1 2 तो एक सेट के फॉर्म में है, मतलब मैं इसको अगर हटा दूं यहाँ से 1 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सेट ए लिखूंगा। तो यहाँ पर अंदर क्या है, सेट ए है, 1 और 2 नहीं है। बात समझ में आई कुछ, है ना। यहाँ पर भी अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, सेट ए लिख दूंगा, फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। एलिमेंट क्या होंगे, सेट ए एलिमेंट है। अब ए के अंदर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मैं तो ऊपर का कवर देखूंगा, इसका क्या है, ए है, तो ए के अंदर क्या है वो उससे मुझे मतलब नहीं है। एलिमेंट तो मैं बात कर रहा हूँ ए, क्या इसमें 1 2 3 है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी।